हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर मेरा छोटा सा बेबी आया है। आई मीन मेरी सिस्टर का बेबी आया है जो कि बहुत शैतान है, बहुत बदमाशी करता है। और उसके पीछे पीछे ही लगे मेरा पूरा टाइम कट जाता है। तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ। अगर मैं वीडियो बनाती भी हूँ तो मैं उसको एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, उसका वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मैंने वीडियो बनाया आज क्योंकि हमने नैनीताल ट्रिप का प्लान किया था। और वैसे मेरा प्लान नैनीताल ट्रिप पे जाने का तो नहीं था। हमारा प्लान नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए जाने का था क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है नीम करोली बाबा की। और काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं और उनको काफ़ी अच्छी फीलिंग भी आती है। तो मेरी सिस्टर जो है वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी नीम करौली बाबा जाने के लिए, लेकिन मेरा प्लान बन नहीं पा रहा था। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो भगवान के दर्शन करना तो अच्छी बात होती है और हम चलते हैं वहाँ पे भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। और दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ पे नैनीताल भी घूम लेंगे। लेकिन नैनीताल में तो मैं सीरियसली बताऊँ, हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो मैं आप लोग से बाद में शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो फ़िलहाल हमने सुबह के 3 बज रहे थे और सुबह के 3 बजे हम लोग उठ गए थे। और हमने प्लान किया था कि हम सुबह के 3 बजे ही निकल जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। हमें निकलते निकलते सुबह के 5:30 हो गए थे। हम सुबह उठे, उसके बाद हमने थोड़ा सा फ्रेश हुए। हम लोग सारे लोग थे, मतलब मैं, मेरी फैमिली में सारे फैमिली मेम्बर्स, मेरे मम्मी भाई सिस्टर और डॉटर और बाबू था, मेरे हस्बैंड थे, सारे लोग थे। तो हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग गया रेडी होने में। और रेडी तो क्या ही होना था, हम लोग जैसे उठे वैसे ही हमने जाने का प्लान किया था। बट फिर भी थोड़ा सा फ्रेशन अप होने में टाइम लगता है क्योंकि हमारा प्लान जो था वो अपनी गाड़ी से ही जाने का था। वैसे इसके पहले कभी हम लोग हिल स्टेशन पे अपनी गाड़ी से नहीं गए थे। हमने हमेशा यही बस लिया था या कैब बुक कराई थी। जब हम कश्मीर भी गए थे तो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई थी, फिर हमने यहाँ से कैब बुक कराई थी और कैब से हम गए थे। पर इस बार हम खुद की गाड़ी से गए और हमने दिल्ली से, आई मीन गाज़ियाबाद से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे हमने पकड़ा था और वहाँ से ही हम आगे नैनीताल तक पहुँच गए थे। तो ये देखो आप, सुबह का टाइम है, 5:30 हो चुके हैं और हम लोगों ने सारी तैयारी के साथ हम लोग निकल चुके हैं। और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आप देख सकते हो बाबू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ध्यान से देख रहा है क्योंकि इसको घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये बहुत शैतान बच्चा है, इसको घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब देखो तब यही बोलता रहता है कि चलो घूमी करने चलो, घूमी करने चलो। तो और हम सारे लोग निकल गए हैं और हमने एक्सप्रेसवे का रास्ता पता किया था। एक्सप्रेसवे का रास्ता लोगों ने बोला कि आप दिल्ली से 6 से 7 घंटे में पहुंच जाओगे, पर हम 6 से 7 घंटे में तो नहीं पहुंचे थे। हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि आई थिंक हमें 8 से 9 घंटे लग गए थे दिल्ली से पहुंचने में, क्योंकि हमने थोड़ा सा खाना वाना भी खाया था। गाड़ी से चलने पे काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो जाती है, तो थोड़ी देर के लिए हम कहीं रुके भी थे। मतलब थोड़ा सा बाहर निकल के हमने थोड़ा सा मौसम भी देखा था। तो वैसे हमारी ट्रिप अच्छी थी, सब कुछ सही था। लेकिन तब भी वहाँ पे नैनीताल जाने के बाद से थोड़ी सी जो प्रॉब्लम हुई थी उससे तो मैं काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, लेकिन फिर भी अच्छा था। और ये आप देख सकते हैं अभी हमारी गाड़ी जो है वो चल रही है। और थोड़ा सा पहाड़ों पे जाने में डर भी लग रहा था। तो पहले हमारा प्लान यही था, पहले हमने सोचा था कि हम यहाँ से दिल्ली से हल्द्वानी तक चलते हैं क्योंकि हल्द्वानी तक कोई भी पहाड़ नहीं होता, उसके आगे पहाड़ चढ़ना होता है। तो हमने सोचा था हम हल्द्वानी चलते हैं, हल्द्वानी में होटल लेके हम अपनी गाड़ी वहीं पे पार्क कर देंगे और उसके बाद जो है हम अपना दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए नहीं, नैनीताल के लिए वहाँ से कोई कैब बुक करा लेंगे। पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जब हम हल्द्वानी पहुँचे थे तो वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा था। तो फिर हमने काफ़ी देर तक हल्द्वानी में ही वेट किया, थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, हल्द्वानी में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो हमने थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद से फिर काफ़ी लोगों से हमने बात करी वहाँ जाने के लिए कि हमें कोई मिल जाए जो हमें वहाँ तक
नैनीताल तक ड्रॉप कर दे, पर ऐसा हो नहीं पाया, गाड़ी वाले जल्दी मिल नहीं रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो एक बार हम खुद से ट्राई करते हैं, हो सकता है कि पहाड़ों पे भी गाड़ी हमारी चली जाए, थोड़ा सा डर भी ख़त्म होगा और थोड़ी सी नर्वसनेस भी ख़त्म होगी। तो फिर हमने पहाड़ पे गाड़ी चलाई और मतलब ओवरऑल थोड़ा सा डर तो लग रहा था, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम इजीली पहुंच गए। हाँ, ट्रैफिक थोड़ा बहुत ज़्यादा था। और अभी देखो, अभी हमारी गाड़ी जो है वो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चल रही है नॉर्मली। और यहाँ पे भी मतलब भीड़ तो थी, ट्रैफिक तो था, लेकिन एक्सप्रेसवे पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो इसलिए वहाँ तक तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और वैसे मैं एक बात सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग को दिल्ली से निकलना है और जाना है तो आप लोग सुबह 3 o'clock के आसपास या 4 o'clock तक निकल जाएं, ताकि आपको ज़्यादा ट्रैफिक ना मिल सके। हमारा प्लान तो मैंने आपको बताया ही, हमारा प्लान यही था कि हम 3 o'clock तक निकल जाएंगे, लेकिन हम चाह के भी 3 o'clock तक नहीं निकल पाए थे हम। और बाद में हम मतलब 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद हम थोड़े से ट्रैफिक में भी फंस जा रहे थे कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग निकल जाएं। और ये देखिए, ये है मेरा भाई। वैसे तो ये भजन कभी सुनता नहीं है, कभी ऐसे माता रानी के सॉन्ग ये कम ही सुनता है, लेकिन इसको आज माता रानी के सॉन्ग सुनने थे। हमने सोचा कि चलो हम गाड़ी ड्राइव करके इतनी दूर जा रहे हैं तो हम सॉन्ग लगा लेते हैं, एक बार भजन भी सुन लेते हैं। और ये देखिए, बाबू बाबू बहुत शैतानी कर रहा था, ये विंडो के पास खड़े होके लोगों को देख रहा था और लोगों को बाय कर रहा था, और सारे लोग भी इसको देख के बाय कर रहे थे। अब छोटा बच्चा है, बच्चे को तो देख के सब लोग खुश हो जाते हैं, तो वैसे ही शैतान तो ये बहुत ज़्यादा है। और देख रहे हो आप लोग। और फिर हम रास्ते में एक जगह रुके थे, एक छोटा सा ढाबा था, छोटा सा ढाबा क्या, एक रेस्टोरेंट जैसा था। तो हमें भूख भी थोड़ी सी लग रही थी, तो 11 बजे के आसपास हम यहाँ पे रुके थे, 11 नहीं, आई थिंक 10:30 हो रहे थे। तो यहाँ पे हम रुके थे और यहाँ पे फिर जैसे ही हम नीचे उतरे तो यहाँ पे झूला था, तो हमने सोचा कि चलो हम थोड़ी देर झूले पे बैठ जाते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो मैं, मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर, बाबू, सब लोग बैठ गए। और देख सकते हैं हम लोग जैसे थे वैसे ही निकल चुके थे, हमने कोई कपड़े वपड़े चेंज नहीं किए थे, हम घर के कपड़ों में ही थे, क्योंकि सुबह सुबह निकले थे हम। तो हमने सोचा कि चलो गाड़ी में ही बैठ के जाना है, तो हम जैसे हैं वैसे निकल लेते हैं। और फिर हमने थोड़ा सा ढाबे पे थोड़ा सा एंजॉय किया, और थोड़ी देर तक हमने वहाँ पे झूला झूला। और उसके बाद से फिर मम्मी चिल्लाने लगी कि चलो निकलो, तुम लोग बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हो, और कुछ खा लो और फिर जल्दी निकलते हैं। तो फिर हम गए, हमने मेन्यू कार्ड चेक किया, तो मेरा मन तो वैसे पराठे का था, लेकिन जब मैंने उनको बोला मुझे पराठा चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया थोड़े टाइम के लिए। उन्होंने बोला आप कुछ और ऑर्डर कर दो। तो फिर हमने सोचा खाना ले लेते हैं, फिर हमने सोचा चलो खाना रहने देते हैं। तो फिर हमने छोले भटूरे ऑर्डर किए, और सब लोगों ने फिर छोले भटूरे ही ऑर्डर किए, हमने कुछ और ऑर्डर नहीं किया। तो यहाँ के छोले भटूरे मतलब मैं ठीक थे, बहुत अच्छे तो नहीं कहेंगे और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं थे, बट हाँ ठीक था, काम चलाऊ था, इतना ही कह सकते हैं। तो कैसे भी करके हमने छोले भटूरे खाए, और हमने थोड़ी सी लस्सी ऑर्डर की, तो हमने लस्सी पिया। और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कि उसे कोकी चाहिए था, सॉरी कोकी मीन्स कोल्ड ड्रिंक। वो कोल्ड ड्रिंक को कोकी बोलता है, वैसे तो वो पीता नहीं है, बट उसको देख के बहुत अच्छा लगता है, तो हमेशा जिद करता है कि उसको कोकी चाहिए, कोकी चाहिए। तो उसने कोल्ड ड्रिंक लिया और फिर उसने फेंक दिया। तो बस जैसे ही हमने खाया, हमें खाना यहाँ का पसंद तो नहीं आया, लेकिन हमने खाया, और खा के हम फिर निकल गए अपने आगे के सफ़र के लिए। तो आगे का सफ़र हमारा बस ऐसे ही रहा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, अच्छा भी रहा, कहीं कहीं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, और वैसे ओवरऑल सब सही रहा। आगे मैं आप लोग को अपना शेयर करूंगी कि हम कैसे नीम करोड़ी बाबा के यहाँ गए, हमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई नैनीताल में, क्या क्या अच्छा था।
तो चलो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो, कैसे जाना है क्या, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोग को ज़रूर से रिप्लाई करूँगी कि कैसे जाना है नीम करौरी बाबा के दर्शन के लिए, या नैनीताल घूमने कब जाना है, कैसे जाना चाहिए। तो चलो, ओके फाइन गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।